ये बताइए, क्या न्यायालय जो होता है वो बड़े लोगों का बोलबाला होता है, उसमें पैसे वालों का? क्या उस प्रक्रिया से बदला जा सकता है? आई एग्री, इस बात को, आप वरिष्ठ पत्रकार, इस बात को मैं कुछ हद तक सहमत हूं। न्यायालय ठीक, न्याय प्रक्रिया उस मकड़ी के जाले की तरह है जो बड़ा मकड़ी का जाला लगा होता है, भरा है, उसमें एक व्यक्ति आता है, इसके पास धनबल है, जनबल है, बाहुबल है, माफ कीजिएगा मीडिया हाउसेस भी हैं। क्योंकि होता क्या है, पहले क्या होता था, खबर शाम को छपती थी, सुबह को बिकती थी। आज खबर शाम को बिकती है, फिर सुबह छपती है और बढ़ती है। कुछ ऐसे हैं, आपने केस भी देखे खबर चलाने के लिए, संसद के लिए, ऐसे बहुत से आपने मामले देखे जिनमें लोग ऐसे बैठे थे और वीडियो उनकी आई, सीसीटीवी कैमरों में आई, पैसों के लेन देन की बात हुई, अरेस्ट हुए, पटियाला हाउस में केस चले, बड़े नामचीन लोग, ठीक है। तो इस तरह से, अब इस तरह से होने के लिए तो इसके पास धनबल है, जनबल है, बाहुबल है, राजनीतिक बल है, सब कुछ है। तो वो व्यक्ति ऐसे आता है, मकड़ी जाले को फाड़ता है और अंदर घुसते हुए जाकर न्याय पा लेता है। और छोटे छोटे लोग, क्या यही तरीका बृजभूषण शरण सिंह के केस में भी नहीं अपनाया गया? नहीं, बिल्कुल नहीं अपनाया गया। वो तो अलग तरह के व्यक्ति हैं। वो तो 55 स्कूल चलाते हैं, अपना उन्होंने गौशाला रखा हुआ है खिलाड़ियों के लिए। किसके लिए? अपना तो पहलवानी नहीं लड़ेंगे ना अब, खिलाड़ियों के लिए। उन्होंने बाहर से कोच मंगाए अपने पैसे से, ड्राई फ्रूट ट्रक के ट्रक मंगाते थे खिलाड़ियों के लिए। हाँ, WFI को, खेल को, पहलवानी को, कुश्ती को, जो बहुत नीचे स्तर पर था हमारे देश में, पहले बहुत ऊंचे स्तर पर था, मल्ल युद्ध होते थे महाभारत के समय, कुरुक्षेत्र में सब था, लेकिन बीच में गिर गया पाश्चात्य सभ्यता के चक्कर में। तो ब्रजभूषण जी ने अपनी तन से, मन से, धन से कुश्ती को दुनिया के सामने लेके गए। उस व्यक्ति ने पहलवानी को और कुश्ती को जिया है, इसलिए ऊंचाई पे पहले। यूनिफॉर्म सिविल कोड से कितना बदलाव आएगा? बहुत बदलाव आएगा। उत्तराखंड ने लागू किया है और गुजरात में हो रहा है, उत्तराखंड, ये सब जगह लागू हो जाना CGI की नियुक्ति पे बवाल होता है जी। बहुत लोग कहते हैं कि इस तरीके से नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, आपका क्या मानना है? हाँ, कॉलेजियम डाउटफुल है। कॉलेजियम की जो जज की नियुक्ति करे, ये कहाँ से सही है? जज ही जज की नियुक्ति करे, ये उचित नहीं है। कोई लॉ कमीशन होना चाहिए, जुडिशियल कमीशन होना चाहिए, कोई न्याय के आयोग इस तरह से बनना चाहिए जिसके आधार पर नियुक्ति हो, इंटरव्यू हो, एग्जाम हो, इस तरह से होना चाहिए। नीचे से चाहे ऊपर लाएं, ये थोड़ा सा पारदर्शी है। मनुष्य को पवित्र दिखना भी चाहिए और होना भी चाहिए। अभी भारत में बहुत लोगों को न्याय नहीं मिलता है, वो न्याय के लिए भटकते रहते हैं, क्या कारण है? देखिए, उसके लिए प्रो बोनो वर्क, वकीलों को आगे आना पड़ेगा, NGOs को आगे आना पड़ेगा, मीडिया को भी आना पड़ेगा, सच तक पहुंचाना पड़ेगा, सच को पहुंचाने पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सच तक इसलिए पहुंचाना पड़ेगा। आप देखते हैं, एक इंजीनियर ने आत्महत्या की, 20 पेज का सुसाइड नोट लिखा, 1 घंटा 20 मिनट की लाइव की। एक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अच्छा इंजीनियर, निशांत एक पत्रकार, मुंबई में आत्महत्या की। आगरा में एक किसी माँ के बेटे ने आत्महत्या की। दिल्ली में एक न्यायाधीश ने आत्महत्या की। दिल्ली में सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने हिमाचल प्रदेश की आत्महत्या की। प्रयागराज आज जहां दिव्य महाकुंभ और कुंभ बहुत बड़ा आयोजन हुआ, सफलतापूर्वक स्वस्थ महाकुंभ का आयोजन हुआ, उसमें लेटे हनुमान जी के नरेंद्र गिरि जी ने सुसाइड किया। क्यों? इस देश में है क्या? महिला आयोग है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला थाना है, महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट है, महिला के लिए सब कुछ है। पुरुष आयोग क्यों नहीं? पुरुष हेल्पलाइन क्यों नहीं? पुरुष हेल्प डेस्क क्यों नहीं? पुरुष थाना क्यों नहीं? पुरुष फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों नहीं? पुरुष के लिए होना चाहिए। समानता का अधिकार देते हैं, किस बात का फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने की बात करते हो? कहां है समानता, कहां है समता, कहां है एकरूपता? फर्क है। बेटी का नाम, लड़की का नाम, विक्टिम का नाम छुपा दिया जाता, बदला हुआ नाम आप दिखाते हैं, बदला हुआ नाम, परिवर्तित नाम। पुरुष का क्यों नहीं? क्यों दिखाया जाता दरिंदा? और वही पुरुष जब 10 साल बाद बरी होता है बाइज्जत, और बरी होके जब निकलता है तो उसकी खबर छोटी होती है और पहले आपकी ब्रेकिंग चल रही है, दरिंदा गिरफ्तार किया गया। ये फर्क क्यों है? इतना फर्क किस लिए? इस फर्क को बदलो, इसको संभालो।